So the next way to build your content writing portfolio is to write for your friends, for your family, for your circle and even for non-profit. जब आप एज ए कंटेंट राइटर स्टार्ट कर रहे होते हो, अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अभी लोगों को नहीं पता कि आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हो या नहीं हो, आपके पास पोर्टफोलियो भी नहीं है, तो यू हैव टू ऑफर समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट टू मेक योर नेम एंड मेक योर पोर्टफोलियो. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5-6 महीने तक या इवन 1 महीने 2 महीने तक भी सारा काम फ्री करते रहो. जस्ट 2 से 3 या 4-5 सैम्पल्स आर इनफ जो आप फ्री में ऑफ़र करो. उसके बाद आप चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो. इनिशियली जब आप न्यू हो फील्ड में तो अपनी प्राइसेस को कंपैरेटिवली लो रखो एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, आपके पास क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी आते जाएं और आपका काम भी इम्प्रूव होता जाए, तो आप अपनी प्राइसेस को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे. आप अपने सर्कल में देखो, अपने फ्रेंड्स से पूछो, अपने यूनिवर्सिटी या स्कूल में कॉलेज में जाते हो तो अपने टीचर्स से पूछो, प्रोफेसर से पूछो, उनको कंटेंट चाहिए. अपनी यूनिवर्सिटी से पूछो, उनको कंटेंट चाहिए. अपने स्टूडेंट ब्लॉग्स देखो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ब्लॉग्स हैं वहाँ पर कंटेंट लिख के पब्लिश करो. फ्रेंड सर्कल में देखो, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसको आपकी सर्विसेज की नीड हो. जस्ट आस्क देम एंड ऑफर देम 1 or 2 आर्टिकल्स फ्री ऑफ द कॉस्ट. उसके अलावा क्योंकि जब आप कंटेंट राइटिंग सर्विसेज ऑफर करने जा रहे हो तो आप ऑनलाइन फील्ड के साथ या ऑनलाइन वर्ल्ड के साथ जुड़ जाते हो. सोशल मीडिया पर अपने सर्कल को रीच आउट करो. जस्ट डिफरेंट कंटेंट राइटिंग ग्रुप्स में जाओ, वहाँ पर पोस्ट करो कि यू आर ऑफरिंग सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, और आपको वहाँ से भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं. एंड देन यू कैन ऑफर यूर सर्विसेज टू नॉन प्रॉफिट. तो आपको नॉन प्रॉफिट अपने इर्द गिर्द देखो, अक्सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको कंटेंट चाहिए होता है. आप उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो या इवन आप ऑनलाइन भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो. लेट्स से यहाँ पर मैंने अगेन वही प्रॉम्प्ट यूज़ की, राइट फॉर अस इन इन्वर्टेड कॉमाज, एंड मैंने फिर इन्वर्टेड कॉमाज में नॉन प्रॉफिट यूज़ कर दिया. इन्वर्टेड कॉमाज करने का फ़ायदा या मकसद क्या होता है कि जब आप किसी भी वर्ड के अराउंड इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करके उसको गूगल में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ वही रिजल्ट्स शो होंगे जिनमें एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज़ हुए हुए. जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर राइट फॉर अस, मुझे एग्जैक्टली हाईलाइट भी उसने किया हुआ है क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमाज में सर्च किया था, और दूसरा वर्ड मैंने इन्वर्टेड कॉमाज में सर्च किया नॉन प्रॉफिट, तो यहाँ पर वो भी शो हुआ है. तो इससे आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो नॉन प्रॉफिट हैं और आपको काम आपका एक्सेप्ट कर रही हैं. ठीक है. अब जिस तरह से रिजल्ट्स में से मुझे काफ़ी सारे रिजल्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मैं अगेन इनको सबको ओपन करके देखूंगी, इनकी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करूँगी तो मुझे आइडिया होगा कि कौन किस तरह का काम एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर आप उनको रीच आउट कर सकते हो और उनको अपना वर्क ऑफर कर सकते हो. जिस तरह ये एक मैंने ओपन किया, राइट फॉर आस फॉर रिजल्ट, सो यू आर इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग टू एलिवेशन DC. ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है. इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट आपको डिटेल्स दी हुई हैं कि आपने पिच किस तरह से करनी है, फीचर्स होंगे तो वो किस तरह के होंगे, गेस्ट पोस्ट किस तरह की होंगी, न्यूज़ स्टोरीज़. तो ये सारे आप इनकी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करो और फिर देखो कि क्या आप ये काम कर सकते हो. अगर कर सकते हो तो इनको रीच आउट करो, इनको ऑफ़र करो. अच्छा, आपने रीच आउट कैसे करना होता है? जब आप ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज पे जब आप इस इंस्ट्रक्शन वाले पेज पे जाते हो तो यहाँ पर उनकी ईमेल साथ मेंशन होती हैं. जैसे यहाँ पर मेंशन है कि इफ़ यू थिंक यू हैव एन आइडिया फॉर अस एंड यू आर श्योर वी हैवंट कवर्ड इट रिसेंटली, राइट अप अ क्वेरी लेटर एंड सेंड इट टू मैनेजिंग एडिटर, और यहाँ पर उसका नेम एंड ईमेल यहाँ पर मेंशन्ड है. तो आप उनको रीच आउट करोगे और उनको बताओगे कि यू आर विलिंग टू ऑफर देम योर सर्विसेज. अगेन यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग के लिए रेलिवेंट पर्सन का ईमेल एड्रेस मेंशन्ड है, आप इनको वाया ईमेल रीच आउट करोगे. ठीक है. एंड इसी तरह से यहाँ पर एक और पोस्ट है राइट फॉर अस की, विच वॉज विद दीज सर्च प्रॉम्प्ट्स, राइट फॉर अस नॉन प्रॉफिट. तो यहाँ पर आप देखो, इन्होंने भी यहाँ पर कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गेस्ट पोस्ट दे एक्सेप्ट. आप इनको भी रीड करो, इनको रीच आउट करो. ठीक है. यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़ यू लाइक टू बी कंसीडर्ड प्लीज़ सेंड अस योर राइटिंग सैम्पल्स एंड रिज्यूमे. अब यहाँ पे इनको सैम्पल्स भी चाहिए और आपके रिज्यूमे भी चाहिए. तो फिर इसके लिए आपको पहले से आपके पास कुछ सैम्पल्स होने चाहिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया कि आप मीडियम पर पब्लिश करके एग्जाम्पल्स अपने बना सकते हो. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप नॉन प्रॉफिट के अलावा अपने सर्कल के लिए या फ्रेंड्स के लिए लिख सकते हो. तो अगर आपको अपने इर्द गिर्द या अपनी प्रेजेंस में कोई नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हो. उसका बस तरीका ये है कि आप ग्रुप्स में जाओ और वहाँ पर अपनी
सर्विसेज ऑफ़र करो। जिस तरह से ये एक ग्रुप है सर हिशाम सर्वर का, फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर, यहाँ पर ऑडियंस है, यू कैन सी इट हैज़ 556.9K मेंबर्स, और इनमें से किसी ना किसी को आपकी सर्विस ज़रूर चाहिए होगी। तो आप यहाँ पर एक अच्छी सी पोस्ट कर सकते हो कि आई एम ऑफरिंग माई कंटेंट राइटिंग सर्विसेज फॉर फ्री टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो। और आप जो भी पोस्ट करोगे ना, इट शुड बी गुड। आपने ये नहीं करना कि मुझे काम चाहिए, प्लीज़ गिव मी वर्क। यू हैव टू कन्विंस योर क्लाइंट या योर पोटेंशियल क्लाइंट वो आपको हायर क्यों करें, इवन इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग फॉर फ्री, ताकि आपको क्वालिटी क्लाइंट्स मिलें। सो अगर यहाँ पर आप सर्च भी करोगे ये देखने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए कि बाकी लोग सेम काइंड ऑफ पोस्ट कैसे करते हैं, तो जस्ट ग्रुप के अंदर ये वाला सर्च वाला फीचर यूज़ करो और यहाँ पर आप टाइप करो समथिंग लाइक पोर्टफोलियो, तो आपको रेलिवेंट पोस्ट्स मिल जाएंगी जिनमें वर्ड पोर्टफोलियो या लोगों ने पोर्टफोलियो रिलेटेड पोस्ट की होंगी। सो दिस इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट। सी you can see free portfolio website offer. Hello everyone, I am offering to create free portfolio website for a limited time in exchange for honest review on my profile. If you are interested in having a professional portfolio website at Noka, send me a message. This offer is a great opportunity to showcase your work online and help me build my portfolio. So you can see this is a professional post जिसमें उन्होंने कहा है कि what they need कि वो आपके लिए उनके लिए फ्री में वेबसाइट्स बनाएंगे और उसके बदले उनको क्या चाहिए, एक ऑनेस्ट रिव्यू। तो यू कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक दैट के यू आर विलिंग टू ऑफर, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू ऑफर free website content services to 3 clients and in exchange what you need is their fair feedback or review. तो इस तरह से एक तो आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होगा और आपको रिव्यू भी मिल जाता है जो आप अपने क्लाइंट्स को शो करवा सकते हो और वो आपकी क्रेडिबिलिटी में ऐड करती हैं। ठीक है, क्लाइंट्स को या दूसरे लोगों को अपनी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज ऑफर करने का क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पर आपको फीडबैक मिलती है। आप जब किसी को सर्विस ऑफ़र करोगे तो वो आपको फीडबैक देते हैं कि क्या आपकी काम में क्या चीज़ें अच्छी थी और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। उस फीडबैक को यूज़ करते हुए आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। इसी तरह से मैं और देखती हूँ कि यू कैन सी देयर इज़ वन मोर पोस्ट कि आई एम अ front end web developer and I would like to start freelancing. They are showing their portfolio here, so you can also seek advice in such groups, राइट। इसी तरह से अगर आप इस ग्रुप को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको वेरियस पोस्ट से इंस्पिरेशन मिलेगी, जिनकी टेम्पलेट्स की इंस्पिरेशन लेके आप अपने लिए भी एक अच्छी सी पोस्ट लिख के ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो ताकि ग्रुप में भी एक्सेप्ट भी हो जाए और आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स भी मिल जाए। सो दैट वाज हाउ यू कैन बिल्ड योर कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो। दीज आर जस्ट अ फ्यू वेज। अगर आपके पास कोई और तरीका है या आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया है कि जिसको यूज़ करते हुए आप अपना कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो तो गो फॉर दैट एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।